हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको ज़्यादातर बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को डिफरेंट मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें फ़िज़िक्स में पता है कि किसी भी प्रॉब्लम को अलग अलग मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इससे एक तो सब्जेक्ट में हमारी डेप्थ आती है, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस आता है और हम अच्छा स्कोर फाइनल एग्ज़ाम में कर पाते हैं। आई एम सुमित अग्रवाल, टीचिंग फिज़िक्स फ्रॉम द लास्ट 18 ईयर्स। देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक वॉल के साथ और ये फ्लोर है, इसके साथ एक रॉड जो है लगी हुई है। इसकी कुछ एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा है। ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी। इस पॉइंट की कुछ वेलोसिटी वी ए है इधर की तरफ, और ये वाला जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी कुछ वी बी है। तो ये जो ए पॉइंट है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, और ये जो है ये बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसमें कोई एक वेलोसिटी हमें दी होगी और हमें दूसरी वेलोसिटी फाइंड करना होगा, और थीटा हमें दिया होगा। तो अगर हम इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि v और vb का क्या रेशियो होगा, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग आज 3 मेथड्स से करेंगे, 3 डिफरेंट मेथड से करेंगे। ठीक है, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कंस्ट्रेंट और जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन से। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है? व्हाट इज़ कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशंस, ठीक है ना, जिसको हिंदी में हम बाधा कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा मूव कर रहा है या उसकी जो भी कंडीशंस हैं, तो उसकी अपनी कुछ एक लिमिटेशंस भी रहती हैं। इस केस में क्या लिमिटेशन है? ये रॉड हमारी रिजिड है, तो फर्स्ट मेथड हम लोग इसमें करेंगे। फर्स्ट मेथड ये रॉड हमारी जो है ये रिजिड है, यानी कि रॉड की जो लेंथ है वो ना बढ़ेगी और ना ये श्रिंक हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस रॉड के अलोंग जो वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। रॉड के अलोंग जो वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर ये एंगल हम थीटा एज्यूम कर लें, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी वी ए कॉस थीटा। हमने इस वेलोसिटी का यहाँ कंपोनेंट ले लिया। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। इस वी बी, इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वी बी साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये साइन थीटा, इस लाइन के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी सेम है, तो इट मीन्स वी बी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास वी ए अपॉन वी बी की वैल्यू आ जाएगी वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू टेन थीटा। तो इस तरह से हम लोग ने इसकी जो है वेलोसिटी का रेशियो फाइंड कर लिया, वी ए अपॉन वी बी टेन थीटा। सेकेंड मेथड क्या है? दिस अनदर मेथड, सेकेंड मेथड में क्या करेंगे? सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे? सपोज कर लेते हैं ये लेंथ जो है y है यहाँ से यहाँ तक, और ये x है। ये x की वैल्यू चेंज हो रही है और y की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है लेंथ ऑफ द रॉड। ये जो रॉड की लेंथ है ये चेंज नहीं हो रही है, ये जो लेंथ है ये कांस्टेंट रहेगी। x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, धीरे धीरे ये आगे की तरफ जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। धीरे धीरे ये y कोऑर्डिनेट इसका नीचे की तरफ आता रहेगा, तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। x इंक्रीज करेगा, y डिक्रीज करेगा। तो सेकेंड मेथड में हम ये कह सकते हैं कि जो x स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। एल जो है वो लेंथ हमने लिख ली, रॉड की जो लेंथ है वो एल है। इस x में चेंज होगा, इस y में चेंज होगा, लेकिन इस l में चेंज नहीं होगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, नॉट डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू dy बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी, और ये कांस्टेंट था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, तो L कांस्टेंट है इसलिए डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो गया। यहाँ से हम ये 2 कैंसिल कर देंगे, उधर जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखों तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास dx बाई डी टी डिवाइडेड बाय dy बाई डी टी विल बी इक्वल टू, ये उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई अपॉन एक्स। ये dx बाई डी टी क्या है? ये dx बाई डी टी जो है, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये कैसे चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस x कोऑर्डिनेट, यानी कि यही वेलोसिटी va लिखी हुई है और ये vb, तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये है va और ये जो लिखा हुआ है ये है vb, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास va अपॉन vb माइनस y बाई एक्स, ये y और ये x, y अपॉन एक्स टेन थीटा, तो यहाँ से भी हमारे पास वही रिलेशन आ गया। एक और मेथड है, थर्ड मेथड है, वो भी देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज करेगी ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, बस इतना ही इसका सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। एक मेथड और है, थर्ड मेथड हम लोग देखते हैं, इस प्रॉब्लम को एक और मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड है इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, इस मेथड से हम लोग करेंगे जिसको हम लोग शॉर्ट में IAR कहते हैं। इन शॉर्ट, इतना बड़ा नाम है इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में IAR कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। इस केस में अब इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन के केस में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, इस डायग्राम को बनाते हैं हम लोग। इस केस में लैडर हमने बनाया, ये एंगल थीटा, ये इसकी वेलोसिटी VA और इसकी वेलोसिटी VB, तो हम इसमें वो पॉइंट फाइंड कर लें जो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो वो पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये हम क्या करते हैं, ये जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो यहाँ तक ऐसे, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो इसके परपेंडिकुलर होगी, ये VB लिखना था B। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड IAR, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये थीटा, ये लेंथ L, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास L cos थीटा, तो ये भी हो गया L cos थीटा, और ये वैल्यू हो गई L sin थीटा। तो इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड के सारे पॉइंट्स रोटेट करेंगे, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम ओमेगा लिखें, सो द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे VB डिवाइडेड बाय L cos थीटा, और ये ओमेगा अगर इस पॉइंट के लिए लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम VA अपॉन L sin थीटा। ओमेगा की वैल्यू V अपॉन R होती है। अब ये दोनों ओमेगा सेम होने चाहिए क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों का जो ओमेगा है वो सेम होना चाहिए। तो इनको इक्वेट कर देंगे तो यू विल गेट VB L cos थीटा विल बी इक्वल टू VA अपॉन L sin थीटा। ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास फिर से वैल्यू आ जाएगी VA अपॉन VB इक्वल टू tan थीटा। तो ये थर्ड मेथड। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम 3 डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। पहले जो 2 मेथड्स थे उनमें हमने कंस्ट्रेंट यूज़ किया था, कंस्ट्रेंट का यूज़ किया था कि रॉड की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, और या फिर रॉड रिजिड है इसलिए अलोंग द रॉड जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। और इस मेथड में हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का यूज़ किया। ये टॉपिक हम लोग रोटेशन मोशन में पढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तब तक टेक केयर एंड बाय।